नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास 10th विज्ञान में। आज धातु एवं अधातु अध्याय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और प्रश्न बताने जा रहे हैं। यह सभी प्रश्न क्लास 10th मासिक परीक्षा एवं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में हूबहू बिल्कुल इसी तरह पूछे जाएंगे विज्ञान में। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन को यानी ए लोहा, ऑप्शन खो पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा यानी मरकरी, ऑप्शन नंबर सी सही है, पारा। अगला प्रश्न देखिए, दो नंबर प्रश्न है, धातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती है? धातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती है? कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सुचालक होती है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? यानी सबसे अधिक तन्य धातु, उसको ताने जैसे रबर को तानते तनाता है, उसी तरह से कौन सा ऐसा धातु है इसको तानने पर गर्म करके थोड़ा ज्यादा तना जाता है? याद रखिए, एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जाता है, 1 ग्राम सोने से। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना, ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, सोना यानी गोल्ड। अगला प्रश्न, धातुओं के पतले तारों के रूप में खींचे जा सकने वाली क्षमता को क्या कहते हैं? धातुओं के पतले तारों के रूप में खींचे जा सकने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं, तन्यता, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, तन्यता। यानी कि देखिए, तार जो है उसको खींचेंगे और लंबा होते जाएगा, खींचेंगे लंबा होते जाएगा, उसको क्या कहते हैं? तन्यता ही कहते हैं ना, तान जैसे हम लोग बोलते हैं, आरो तान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि ये पनीर की तरह मुलायम होता है, ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है। कौन सी धातु आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, सोडियम। अगला प्रश्न, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से क्या कराती है? अधिक अभिक्रियाशील धातु और अभिक्रियाशील धातु क्या है? कम अभिक्रियाशील धातु। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के विलयन से क्या कराती है? तो विस्थापित कराती है, विस्थापित।
ऑप्शन नंबर सी सही है, विस्थापित कराती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के विलयन से क्या कराती है? विस्थापित कराती है, विस्थापित। ऑप्शन नंबर सी सही है, विस्थापित। अगला प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यस, दो लेपेन। ऑप्शन नंबर जो है कि को यानी ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो क्षारीय होता है, क्षारीय, क्षारीय। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारीय। ऑप्शन नंबर खो बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ओ धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ओ धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? एक ओ धातु है और यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन ओ धातु है और यह द्रव्य है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ओ धातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती है? ओ धातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती है? तो ओ धातुएं विद्युत की सामान्यतः होता है कुचालक। याद रखिएगा, ओ धातु में विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है, यानी विद्युत जो है उससे गुजरता नहीं है ओ धातु में। और धातु में क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। धातु में विद्युत क्या होता है? उससे गुजर जाता है, यानी कि उसमें करंट इस पार से उस पार चला जाता है। लेकिन वो धातु जो रहेगा उसमें करंट इस पार से उस पार नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि धातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती है? धातुएं, तो धातुएं होती है सुचालक और वो धातुएं क्या होती है? कुचालक। अगला प्रश्न देखिए, दोनों प्रश्न इसी में आपको मिलेगा ऊपर नीचे। अगला प्रश्न, कार्बन का अपरूप जो कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बन का अपरूप जो कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। तो हीरा, 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 हीरा जो है कि कार्बन का क्या है? अपरूप है जो कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा। ऑप्शन नंबर खो सही है। हीरा आपका कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट भी है, लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है इसकी तुलना में, लेकिन हीरा जो है कि वो कठोरतम पदार्थ है और प्राकृतिक पदार्थ है। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं ओ धातुओं। यहाँ है ओ धातुओं। ओ धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होता है क्या? अम्लीय होता है। ओ धातुओं की अम्लीय, और धातुओं की क्या होता है? क्षारीय। याद रखिएगा, ओ धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होता है क्या? अम्लीय, और धातु का क्या होता है? क्षारीय। याद रखिएगा, धातु का क्या होता है? क्षारीय, और ओ धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। दोनों प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ओ धातु कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ओ धातु कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? 78%। कौन सा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खो सही है, नाइट्रोजन।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कुछ धातुएं और अधातुएं दोनों के गुण दर्शाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? कुछ धातुएं और अधातुएं दोनों के गुण दर्शाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातुएं। उपधातुएं, ऑप्शन नंबर सी सही है, उपधातुएं कहते हैं।